हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो बोला है कि जो आइडेंटिटी 4 है, इसको यूज करते हुए हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटी 4 को हम कैसे यूज करते हैं कोई भी बाइनोमियल्स को का प्रोडक्ट निकालने के लिए, आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो जो इससे पहले हमने करा था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें हमने सबसे पहला जो स्टेप करते थे कि जो भी हमें बाइनोमियल्स दिए हैं, हम ये चेक करते थे कि क्या हम उसका होल स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो ये वाला स्टेप हम यहाँ नहीं करेंगे। स्टेप 2 में हमें ये करना था कि हम आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सी आइडेंटिटी को यूज करके हमें बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ हमें ऑलरेडी स्टेप 2 तक समझा दिया गया है कि आपको जो क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करनी है वो आइडेंटिटी 4 है। तो क्वेश्चन ये स्टेप 2 भी नहीं यहाँ पे करेंगे। तो स्टेप 3 जो है कि हमें आइडेंटिफाई करना है ए और बी को क्वेश्चन में जो है उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी में। तो वो अब हम यहाँ से स्टेप 3 से शुरू करेंगे और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ a एंड b मल्टीप्लाइड बाय x एंड प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ये आइडेंटिटी नंबर 4 हम यूज कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में x क्या है, a क्या है और b क्या है वो हम लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे हियर x, जो आइडेंटिटी में x है वो यहाँ पर भी x ही है। अगर यहाँ y होता या z होता या कोई 2x 3x 9x 4/5x कुछ भी होता, l m n कुछ भी होता, तो वो x को ही हम यहाँ पर लेते। तो ये हो गया x, यहाँ पर x ही है। a जो आइडेंटिटी में है वो क्वेश्चन में 3 है, b जो आइडेंटिटी में है वो क्वेश्चन में 7 है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम इन दोनों का प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। तो कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर x प्लस 3 x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x क्या है यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन में x ही है तो इसका स्क्वायर प्लस सम ऑफ a एंड b, दैट मीन्स 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x, ए बी का प्रोडक्ट यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 क्या हो गया 10x प्लस 3 7 जा 21। तो हमारा इसका आंसर क्या निकला, इसको हम ऐसे क्लियरली लिखेंगे, x प्लस 3 x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें जो हमें ए और बी दिए हुए हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अब सबसे पहले यही लिखेंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी आपको बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में ही नहीं, कहीं भी आप प्रोडक्ट निकालोगे बाइनोमियल्स का यूजिंग आइडेंटिटीज, सो यू हैव टू मेंशन दैट विच आइडेंटिटी यू आर यूजिंग। सो यूजिंग आइडेंटिटी ए एक्स प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी x प्लस ए बी। अब यहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे हियर x, जो क्वेश्चन में x है, जो आइडेंटिटी में x है वो 4x है। x कैसे हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जो नंबर है वो बिल्कुल सेम है। अगर फर्स्ट नंबर सेम है तो ही वो हम ये आइडेंटिटी 4 यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है, तो इसीलिए ये x की वैल्यू लेगा। यहाँ पर a ये अलग है और यहाँ b जो वैल्यू है वो अलग है, इसीलिए इसको हम a बोल रहे हैं और इसको हम b बोल रहे हैं। तो x जो है क्वेश्चन में हमारा हो गया 4x, a जो है वो पहले वाला बाइनोमियल का कांस्टेंट नंबर हो गया और जो b है वो दूसरे बाइनोमियल का कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है, अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर और इस बाइनोमियल का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देयरफॉर 4x प्लस 5 4x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर 4x का स्क्वायर,
4x का होल स्क्वायर प्लस a और b का सम, a और b का सम, बाहर x, यहाँ आइडेंटिटी का x है लेकिन क्वेश्चन में हमारा x 4x है, तो इसको हम 4x लिखेंगे यहाँ पर, प्लस ए बी, a यहाँ पर 5 है और b यहाँ पर 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4x का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ये 4x स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये 4 के साथ भी है और स्क्वायर जो है वो x के साथ भी है, तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब है 4 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, सो 16x स्क्वायर बनाइए। 4 4 जा 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 5 प्लस 1 हो गया 6 और ये बाहर है हमारा 4x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5। ठीक है, अब ये इसका आंसर आया 16x स्क्वायर प्लस 6 4 जा हो गया 24x प्लस 5। तो अब हम इसको क्लियरली लिख लेते हैं कि इन दो बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर कर हमारा आंसर आया 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। लास्ट में आप साफ साफ यहाँ पे जरूर लिखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था बायनोमियल्स का उसको प्रोडक्ट करके आंसर ये आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ए और बी क्या ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक ये आ रही है कि प्लस की जगह माइनस है। अगर हम आइडेंटिटी देखो, अगर मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिखूं तो उसमें प्लस का साइन है और क्वेश्चन में हमें यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, तो कैसे यूज करेंगे? x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ a एंड b x प्लस ए बी, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो जब हम आइडेंटिटी 4 यहाँ यूज कर रहे हैं तो दोनों नंबर्स में प्लस का साइन है बीच में, दोनों बाइनोमियल्स में, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन है हमने यही आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हम जो वैल्यू है ए और बी की उसको साइन के साथ लेंगे, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले आप बाहर प्लस करके फिर ब्रैकेट में -5 दिखाओ एंड देन यू राइट इट। तो ये मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो आइडेंटिटी हमने लिख ली, अब इसको हम प्रॉपर वे में लिखेंगे कि ये प्लस में आए। तो वो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया, ब्रैकेट में -5, यानी जो a की वैल्यू है वो -5 है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट में 4x प्लस, ये b है तो b की वैल्यू यहां पर -1 है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर, पहले आप आइडेंटिफाई करो यहाँ पे, हियर x इज इक्वल टू 4x, a क्या होगा? -5 हो गया क्वेश्चन में क्योंकि प्लस है यहाँ पर बाहर, तो ये -5 हो गया और b जो है वो -1 हो गया। इस तरीके से ना लिखकर अगर आप खुद इतना समझ सकते हो कि इसको मुझे आप याद रखो कि माइनस के साथ ही लेना है, साइन के साथ ही लेना है, तो आप इस स्टेप को स्किप करके सीधा यहाँ पर आप लिख सकते हो कि a जो है वो -5 है और b जो है वो -1 है। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 4x minus 5, 4x plus 1 is equal to x का स्क्वायर, दैट मीन्स 4x का स्क्वायर प्लस ab का सम, यानी कि -5 प्लस -1, इनका सम निकालना है और x बाहर लिखना है, दैट इज 4x प्लस -5 और -1 का प्रोडक्ट। ए बी है तो a -1 है और b जो है वो a जो है -5 है, b -1 है, तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। तो अब हम इसके आगे इसको करेंगे, इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर विल बी 16x स्क्वायर, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी करेंगे, प्लस अब इसको हम खोल लेते हैं -5 प्लस और माइनस, जब ब्रैकेट होती है तो हम जब खोलेंगे तो माइनस ही आएगा, -5 -1 माइनस ये ब्रैकेट के बाहर 4x, -5 और -1 तो आ गया 5 और 1 जा 5, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है,
तो अब आगे हम इसको करेंगे 16x² प्लस -5 -1 -6 होता है, और ये हो गया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 16x²। ब्रैकेट यहाँ पे खोलेंगे, प्लस और माइनस है तो माइनस यहाँ लिखेंगे, -4x प्लस 5। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही हमसे। 6 4 24, इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये -6 है, -6 और 4, तो ये हो गया 24। ये 16x² -24x प्लस 5, यहाँ ये स्किप हो रहा था। ठीक है, तो -5 -1 -6 होता है, और इसको अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24x हो गया। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम समझते हैं कि 4 और 5 हमने कैसे करना है। 4 और 5 में भी हमें जो दिया हुआ है वो 4x प्लस 5 है और 4x माइनस 1 है। यहाँ पर भी जो एक बाइनोमियल में प्लस का साइन है, दूसरे बाइनोमियल में माइनस का साइन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, कौन सी अब आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिखना बहुत जरूरी है आइडेंटिटी को, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। अब यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए अब हमें जो है इसको ध्यान में रखकर करना है। इसको हम यहाँ लिखेंगे हियर a x पहले लिखते हैं, x इज इक्वल टू 4x। यहाँ 4x है, यहाँ भी 4x है, क्योंकि x x सेम है। यहाँ पर दोनों बाइनोमियल्स का फर्स्ट नंबर सेम था, यहाँ भी फर्स्ट नंबर सेम है, तो इसीलिए x 4x है। a जो पहले वाले के साथ है वो 5 है, और जो दूसरे वाले के साथ है वो -1 है। यहाँ साइन के साथ हम ले रहे हैं क्योंकि प्लस है यहाँ पर। या तो आप पहले वाले स्टेप की तरह इसको चेंज करके लिख लो, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि 4x माइनस प्लस फिर -1 ऐसे करके लिख लो आप, और फिर आपको पता चलेगा कि ये x है और ये b है। या आप अगर स्ट्रेट अवे इसको साइन के साथ लिखना याद रखोगे तो आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। देयरफॉर 4x प्लस 5 4x माइनस 1 इज इक्वल टू x² यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 5 प्लस -1 क्योंकि b जो है वो -1 है। a और b को प्लस कर रहे हैं, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू -1 है, प्लस ab, a इज 5 b इज -1, इनका प्रोडक्ट। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। दिस इज 16x² प्लस, इसको खोलेंगे तो ये 5 -1 होगा, प्लस और माइनस अगर ब्रैकेट बीच में है तो माइनस का साइन लगता है, और यहाँ हमें x भी लिखना है, दैट मीन्स 4x। ठीक है, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस, और ये हो गया -5। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5, इसके साथ प्लस का साइन है क्योंकि कुछ भी साइन नहीं है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये हमारा आंसर आएगा 16x² प्लस ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस, और ये ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू 16x² प्लस 16x -5। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन आंसर है 16x² प्लस 16x -5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझेंगे। यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर जो साइन दिए हुए हैं वो दोनों प्लस हैं, तो कोई हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में देखा था कि जो नंबर्स हैं उनमें यहाँ माइनस आ रहा था जो बाइनोमियल्स हमें दिए, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में पहले आइडेंटिटी लिखेंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप ही यहाँ पर यह है क्वेश्चन नंबर 2 में, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b x प्लस
AB। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हियर x is equal to 2x, a is equal to 5y, b is equal to 3y। ये x हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। x क्योंकि ये दोनों में सेम होता है बायनोमियल्स में फर्स्ट नंबर, इसलिए ये x है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2x प्लस 5y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस सम ऑफ a एंड b। a 5y है क्वेश्चन में और b क्या है 3y है, तो ये 3y लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय x यहाँ पर 2x है, प्लस ab यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 5y एंड 3y इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इज 8y, 2x प्लस 5 3 जा 15 y स्क्वायर, 5 3 जा 15, y इंटू y इज y स्क्वायर। तो ये हमारा आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16। अब हम इसमें yx नहीं लिखेंगे, हम xy लिखेंगे क्योंकि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं वेरिएबल्स उसी अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं, प्लस 15y स्क्वायर। तो अब प्रॉपर तरीके से आंसर लिख लेते हैं। 2x प्लस 5y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 15y स्क्वायर। ये हमारा फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में भी हमें जो बायनोमियल्स में नंबर दिए हुए हैं वो दोनों पॉजिटिव में हैं, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम हमें तभी आएगी जब कहीं पर बायनोमियल में नेगेटिव साइन हो। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 में करा और क्वेश्चन नंबर 4 में करा, यहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव हमें मिला तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी अगर सिंपली दोनों बायनोमियल्स में प्लस का साइन है तो वैल्यूज को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a, x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, x प्लस a b। अब हम यहां पर लिखेंगे हियर x क्या होगा, बायनोमियल जो है उनका फर्स्ट नंबर, दोनों बायनोमियल्स का फर्स्ट नंबर जो सेम है, बिल्कुल सेम है अलोंग विद इट्स साइन, वो होगा हमारा x यहाँ पर। तो ये हो गया 2a स्क्वायर, हमारा a होगा यहाँ पर 9 और b होगा हमारा यहाँ पर 5। अब हम वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। देयरफॉर 2a स्क्वायर प्लस 9, 2a स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर का स्क्वायर, x ये है पूरा 2a स्क्वायर, ये जो x है पहले इसकी जगह ये लिखो, फिर ये वाला जो स्क्वायर है ये आइडेंटिटी का स्क्वायर है वो फिर आपने लिखना है, प्लस सम ऑफ a and b is 9 plus 5 multiplied by x, that means 2a square plus ab, a is 9 and b is 5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। सबसे बड़ा मेन काम यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना ही है आफ्टर आइडेंटिफाइंग, ठीक है। अब सिंपली सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशंस है। तो 2a स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स 2a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 इज 14 मल्टीप्लाइड बाय 2a स्क्वायर प्लस 9 5 जा 45, ठीक है। अब 2 इंटू 2 क्या होता है 4, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर 4। बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। ये अगर ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आपने और अच्छे से समझने हो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की भी वीडियो हमारे चैनल पर है, उसको जाके देखिएगा, आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे।
So this is 4a raised to the power 4. और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 9th में भी आपको वो यूज में आएंगे और 10th में भी आएंगे. So please be very very thorough with laws of exponents. 4a 4 हो गया प्लस 14 into 2 will be 28 a square. A square as it is 14 into 2 is 28 and this is 45. ठीक है, तो अब हम इसको आंसर को प्रॉपरली लिख लेते हैं. 2a square plus 9 2a square plus 5 is equal to 4 a raised to the power 4 28a square plus 45. So this is our answer. So next is question number 7. सेकेंड पार्ट का, इसमें भी दोनों बायनोमियल्स में एडिशन है तो कोई दिक्कत नहीं है. आइडेंटिटी लिखते हैं और फिर आइडेंटिफाई करेंगे x a और b को. यूजिंग आइडेंटिटी x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab. Here x 2a square and 2a square. आई थिंक ये दोनों नंबर्स सेम लिखे गए हैं, कोई बात नहीं. ये है आपका 2x प्लस 5. ये दोनों 6th और 7th. नेक्स्ट आपका था 2x, इसको मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ 2x प्लस 5y और ये दूसरा है 2x प्लस 3y. ये आपका 6 ये 5th पार्ट था. ठीक है, 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y. तो आइडेंटिटी हमारी यही है. इसमें हम ये 2x ये है और ये भी 2x है तो ये x हो जाएगा. 5y जो है वो हमारा a हो जाएगा और जो हमारा b है वो हो जाएगा 3y. ओके, अब हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो लिख लेते हैं. 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस ab इज 5y इंटू 3y. आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने शायद कर लिया, कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पर मुझे क्वेश्चन लिखने में. नहीं, सेम ही है. 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया. तो देर आर 6 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. नहीं, ये भी नहीं है. 7th पार्ट जो है वो ये है. एक सेकेंड, ये गलत लिखा गया, इसको कट कर लेते हैं. 7th पार्ट है हमारा x y z माइनस 4 और ये है x y z माइनस 2. ये है हमारा 7th पार्ट. ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हमें सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी पहले लिखेंगे, फिर इधर यहाँ पर हम लिख लेते हैं हियर x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. ये दोनों सेम हो गए. a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -2. तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर. तो इसमें पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं. स्टेप कोई भी छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं. और इसमें पहले हम x स्क्वायर करेंगे, यानी कि x बाय z का स्क्वायर. x स्क्वायर है क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ पर x स्क्वायर प्लस ए बी का सम, यानी कि -4 प्लस -2 प्लस ए बी का प्रोडक्ट, यानी कि -4 और -2 का प्रोडक्ट. तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो पूरा लिखेंगे. सो दिस इज x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर. और यहाँ पर x से भी मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज एक्स वाई जेड. प्लस ये हो गया -4 -2 एक्स वाई जेड प्लस -4 और -2. 4 इंटू 2 8 होता है और ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करा तो प्लस हो गया. अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस -4 और -2 हो गया -6 और एक्स वाई जेड प्लस 8. ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल क्लियरली लिख लेते हैं. हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ ही गया है. एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर -6
एक्स वाई जेड, इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हम ब्रैकेट से साइन बाहर निकालेंगे तो माइनस का साइन आता है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में हो तो माइनस का साइन आएगा, एक्स वाई जेड प्लस 8। ये हमारा आंसर आ गया 7th पार्ट का। ओके, अब हमेशा की तरह कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट हमें और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करो और साथ साथ सॉल्व भी करो। एक बायनोमियल के अंदर प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। साइन को मैंने चेंज करके यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, ए और बी आइडेंटिफाई कर लिया। ए तो 9 ही रहा यहाँ पर और बी -7। तो सॉल्व करा तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर सॉल्व करने पर ऐसे आया और क्लियरली हमने आंसर लिख लिया। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको एक में माइनस है और एक में प्लस है बायनोमियल में। तो जो माइनस वाला है उसको हम माइनस के साथ ही लेंगे, यानी कि ए जो है वो -3 हो गया और बी जो है वो 5 हो गया। और फिर अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करके ज़रूर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर दोनों में माइनस है तो यानी ए जो है वो -4 होगा और बी जो है वो यहाँ पर -3 होगा। तो सॉल्व करा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली एंड वी हैव गॉट द आंसर y² - 7y + 12। नेक्स्ट जो है मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं और आंसर्स दिए हैं, साथ में सॉल्व नहीं करा है। तो दिस यू कैन सॉल्व योरसेल्फ एंड चेक हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड आफ्टर सीइंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे और आप बहुत बेटर फील करोगे आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस शीट। वीडियो आपके लिए आई होप यूजफुल रही होगी। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर गुड वीडियोस फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।